हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे सीवी के बारे में। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम कैसे अपना सीवी रेडी कर सकते हैं एज पर दी कंपनी प्रोफाइल, कि कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक अच्छा सीवी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि एक रिज्यूमे में कितने स्टेप होने चाहिए और कैसे आपको उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कैनवा पे जाके वहाँ पे एक अपना अच्छा सीवी रेडी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉबडॉन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे लेटेस्ट अपडेट आते रहे। तो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज सीवी के बारे में, कंप्लीट सीवी राइटिंग गाइड बेसिक टू प्रोफेशनल, कैसे आप एक अच्छा सीवी अपना बना सकते हैं। पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर बताऊंगी, उसके बाद हम कैनवा पे चलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सीवी के बारे में। सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? करिकुलम वाइटे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीवी होता क्या है। ये कंपनी सीवी ही क्यों मांगती है हमसे। देखो सीवी क्या होता है, आप देख सकते हैं, इज ए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट दैट समराइज योर एजुकेशन, योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। मतलब जब हम एक सीवी एचआर को भेजते हैं, किसी भी कंपनी में भेजते हैं, तो हमारे सीवी के थ्रू उनको ये पता चल जाता है कि हमारी क्या एजुकेशन है, हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हमने क्या अचीवमेंट किया है, क्या हमारे पास सर्टिफिकेशन है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, ये हम फ्रेशर है। अगर आप ये डिटेल्स अच्छे से वहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये क्या करता है सीवी। जब आप सीवी भेजते हैं तो आप जो एचआर होता है वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या करता है, उसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है। यहाँ से ये सारी डिटेल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेशन क्या है, आपने क्या अचीवमेंट किए। अब ये जो स्टेप है ये हमारे 10 स्टेप रहेंगे, जिसको मैं आपको सारे स्टेप में बताऊंगी कि कौन से स्टेप में आपको क्या इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है। सबसे पहले हम बता देते हैं सीवी का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब आप अपना सीवी रेडी करें उसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? पर्सनल इंफॉर्मेशन में होती है आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी जिस पे एचआर आपको ईमेल करेंगे, आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन और लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर लिंक्डइन पे आपकी कोई भी प्रोफाइल है तो वहाँ पे आपको लिंक्डइन का लिंक मेंशन करना है। अवॉइड क्या क्या करने, अपना आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, मैरिटल हिस्ट्री, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। ये वहाँ पे सीवी में आपको, क्योंकि इसका कोई भी कंपनी को इससे कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। कंपनी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कि अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो हम आपको कनेक्ट करें, आपकी ईमेल आईडी क्या है, क्या लोकेशन है और लिंक्डइन पे कौन सी प्रोफाइल है आपकी। ये होती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड होती है प्रोफेशनल समरी या करियर ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होता है ये भी हम आपसे बात करते हैं। अब आ जाता है करियर ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल समरी। इसमें आपको क्या मेंशन करना होता है? सेकंड स्टेप में राइट 2 to 4 लाइन डिस्क्राइब हु यू आर, योर की स्किल्स एंड योर करियर गोल्स। मतलब आपको 2 से 4 लाइनों में आपको एक समरी बनानी है कि आप कौन है, आपके अंदर क्या स्किल्स है और आपका करियर गोल क्या है, आपका गोल है लाइफ में, क्या करना चाहते हैं आपको। तो ये आपको 2 से 4 लाइनें अपनी जो है करियर ऑब्जेक्टिव वहां पे एक तरह से आपको टाइप करनी है। अब थर्ड नंबर पे आता है आपका एजुकेशन। अब आपको एजुकेशन कैसे अपने सीवी में मेंशन करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लिस्ट क्वालिफिकेशन इन रिवर्स। अब आपको अपनी एजुकेशन ऐसे मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास एमबीए की, तो सबसे पहले आपको एमबीए, फिर उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री, फिर आपकी 12th पासिंग, फिर आपकी स्कूलिंग, ऐसे आपको इस ऑर्डर में अपनी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्किल्स। फिर हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा स्किल्स का, कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है। अब स्किल्स क्या हो सकती है? हार्ड स्किल्स एक्सेल की हो सकती है, टैली अकाउंटिंग हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग की हो सकती है, कैनवा की हो सकती है, कि अंदर आपके अंदर ये स्किल्स है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, रिक्रूटमेंट की नॉलेज है, मतलब आपके पास, और या फिर डिजिटल मार्केटिंग की है, या फिर कैनवा की। अगर सॉफ्ट स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ जॉब वाले, आपने अपने कॉलेज में किसी मतलब इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आपने एज ए टीम वर्क वहाँ पे काम किया, अपने स्कूल में कुछ ऐसे इवेंट पे काम किया हो जिसमें आपने एज ए टीम वर्क काम किया हो, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, लीडरशिप हो सकती है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है आपका? वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या मेंशन कर सकते हैं? अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम, ड्यूरेशन, कितने टाइम आपने जॉब किया, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस कंपनी में, और क्या आपने उस कंपनी में अचीव किया। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट एज ए फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन क्या हो सकता है? एट जॉब रिलेवेंट सर्टिफिकेशन सच एज, आपके पास किसी कंपनी में आपने जॉब किया हो, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिला हो, या फिर आपने कोई एडवांस एक्सेल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, MS एक्सेल का हो, टैली का हो, प्राइम HR का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, किसी का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो सकता है, तो आपको वहां पे अपना सर्टिफिकेशन भी मेंशन करना है। ये क्या होता है? एक अच्छा CV आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस को बढ़ा देता है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, कई बार बिना इंटरव्यू के सबसे पहले आपके अगर एक अच्छा CV होता है तो कंपनी CV से ही चेक कर लेती है कि क्या क्या आपके पास नॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। एड एकेडमिक, प्रोफेशनल, फ्रीलांस और पर्सनल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आपने किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो सकता है आपने किसी अपने स्कूल टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, अपने कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, या फिर किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, या फ्रीलांस किया हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास कोई स्किल्स है और उस पे आपने फ्रीलांस कोई किसी से प्रोजेक्ट लेके उस पर भी काम किया हो, तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है ही, आपने काम तो किया ही है। उसके बाद अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। अचीवमेंट में हो सकता है आपने अपने कॉलेज टाइम में या फिर अपनी प्रोफेशनल डिग्री में कुछ भी अचीव किया हो, तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई भी आपकी रैंक आई हो या कोई भी आपको अवार्ड मिला हो, तो वो आप अपनी अचीवमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो ये था आपके जो CV के पॉइंट्स थे। तो आप इस पॉइंट्स के थ्रू एक अच्छा CV अपना बना सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपने कैनवा के थ्रू एक अच्छा CV रेडी कर सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह का बेसिक रिज्यूम बना सकते हैं, और अगर हमें मॉडर्न रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारा मॉडिफाई करना पड़ता है। बट एक इजी वे से अगर हम इस तरह का रिज्यूम चाहते हैं तो बहुत इजी वे से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप भी डिफरेंस देख सकते हो दोनों रिज्यूम में कि एक ये सिंपल रिज्यूम है, हम आपको भी पता है जॉब के लिए फर्स्ट जो हमारी नीड रहती है वो हमारी रिज्यूम रहती है, जिसमें हमारी प्रोफाइल, हमारा क्वालिफिकेशंस, हमारा वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इस तरह का मॉडर्न CV बना सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के आप CV वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो canva.com की साइट पे रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए क्या है, गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पे आप सर्च में लिखिए, गूगल पे हम गए और यहाँ पे लिखिए canva.com। ओके, तो मैंने लिख दिया canva.com और ये हमारी साइट ओपन हो रही है। तो ये हमारी साइट ओपन होगी canva.com की। अब हमें रिज्यूम प्रिपेयर करना है, तो रिज्यूम के लिए हमें कहाँ जाना है, ये आप सर्च का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए आप रिज्यूम। रिज्यूम पे क्लिक करिए। जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के रिज्यूम है। आप जो भी आपको रिज्यूम अच्छा लगे आप उसी रिज्यूम को सिलेक्ट करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बट हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, रिज्यूम को प्रिपेयर करने से पहले आप ये देख लेना कि इनमें क्या होता है, मतलब चार्जेबल भी होते हैं और फ्री भी होता है। तो आप क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मेंशन आ रहा है फ्री। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे फ्री, और मैं आपको कोई चार्जेबल भी दिखा देती हूँ जहाँ पे आपको मेंशन, जैसे यहाँ पे आप मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेड लिखा आ रहा है। तो अगर आप इस CV को बनाएंगे तो उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, तो हम कोई भी एक फ्री रिज्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो इसको चेंजेस कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमने रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो इसको कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखिए आप इसको साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, या नीचे आप करोगे जितना आप साइज करना चाहें। आपने इसको इंक्रीज किया एंड आप इसको चेंजेस कैसे करना, मान लो आपको यहाँ पे अपनी पिक लगानी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए, तो ये पिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अगर आपको अपनी पिक सेलेक्ट करनी है देन आप अपलोड पे क्लिक करिए। ठीक है, उसके लिए आपकी डेस्कटॉप पे पिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं गई डिवाइस पे और देखते हुए मैं डेस्कटॉप पे कोई पिक है, तो यहाँ पे हम कोई भी, जैसे ये एक पिक है, ये मैंने सेलेक्ट करी, इसको ओपन किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ये पिक मैंने यहाँ पे लाके, वो देखिए हम इस तरह से अपनी पिक लगा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे चेंजेस करने आपका नाम, तो इस पे क्लिक करिए,
बैक स्पेस करिए और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे माय नेम इज मोनिका बत्रा। सो उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स होगी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो चेंजेस है वो करना है। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, आप फ्रेशर हैं, ओके, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पे आपकी स्किल्स, तो आप इस तरह से एक अच्छा सीवी प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स के अंदर। और उसके बाद आप इसको डाउनलोड पे जाइए, डाउनलोड पे जाके आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, जीपीजी में सेव करके आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर की है, क्या सीवी के पॉइंट्स होते हैं और कैसे हम एक अच्छा सीवी कैनवा के थ्रू अपना बना सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। बाकी मेरे पास 2 कमेंट्स और थे, एक नोएडा के लिए जॉब लोकेशन के लिए, तो उसके लिए भी हम सर्च कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम उसके लिए आपको वीडियो शेयर करेंगे। और कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करिए और ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।